आज एक इम्पॉर्टेंट इशू के लिए आप लोगों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। एक मर्डरचा एक खुनाचा केस दाखल झालेला आहे आपली किट्टी कदान पोलीस स्टेशनची हद्दीमध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये आणि त्याच्यात एक मुलगा 14 वर्षाचा होता अथर म्हणून त्याचे खून झालेलं आहे आणि फारशी इंटरोगेशन करताना आम्हाला ही माहिती मिळालेली आहे आणि जो मृतक आहे मुलगा त्याची म्हणजे ओळख होती, त्याचा मित्र होता जय म्हणून जे आहे त्याच्याशी मैत्री होती त्याची आणि त्यांना तो व्यवस्थित ओळखत होता आणि जो शेवटचा जो पॉईंट आहे तिथून तो त्याच्यासोबतच गेला आहे कारण त्याचे मागे काही मुले होते ते पण आम्हाला सापडलेलं आहे. म्हणजे लास्ट सीन इज विजिबल क्लिअरली दॅट विथ होम दॅट चाइल्ड इज गॉन आणि नंतर मग त्याच्यानंतर ते काय काय कोण कारवाई झालेली आहे ती सगळी डिटेक्ट झालेली आहे. आमची जे क्राईम ब्रांच आहे, आमचे झोनल ऑफिसर्स आहे, जॉईंट CP आणि सगळे वरिष्ठ अधिकारी याच्यात होते लागलेले की हे लवकरात लवकर डिटेक्ट झाला पाहिजे. परंतु ते टेक्निकल एव्हिडन्सचे आधारावरून CCTV फुटेजेसचे आधारावरून ते आपण एस्टॅब्लिश केलेलं आणि त्यांची जी पुढची आपण इंटरोगेशन केलेले त्याच्यात निष्पन्न होत आहे की कोण आरोपी आहे याच्यात, त्यांनी कोणते वाहनाचा वापर केलेला आहे, किती वाजतात, कुठे ते होते, ते सगळं आता व्हेरिफिकेशन चालू आहे. आमची जे पोलिसनी भरपूर प्रयत्न याच्यात केले कारण दिस वॉज अ ब्लाइंड मर्डर इनिशियली, म्हणजे काही सुराग लागत नव्हता आम्हाला. जवळपास 1.5 दिवस त्याच्यात गेला. फाइनली डिटेक्ट हो गया है, 3 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है. आगे की कार्रवाई हमारी इसमें चालू है. एक मिनट वो पहले बोल रहे हैं. याच्यात जो है 3 लोग जो है वो तो क्लियर कट इसमें निष्पन्न हो रहे हैं. इसके अलावा वो किस किस से टच में थे, किसी ने इसमें कोई डिमांड की थी क्या, वो सब अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा. कितने बजे किडनैप किया गया? विषय तो उसके साथ चला गया, दोस्त था इसके लिए. उसकी डेथ क्यों हुई और रैंसम के लिए फोन नहीं आया? अगर रैंसम के लिए उसको जी, क्योंकि ये लगभग 9:51 से 10 बजे रात के टाइम पे उसका लास्ट ये था, तो वहीं से उसका किडनैप किया गया था और किडनैप होने के बाद में उसको जब लेके गए उसको और नेक्स्ट डे मतलब रात के टाइम पे उसको जो है इन्होंने मर्डर किया है. सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उसमें वो अभी टाइम एस्टेब्लिश हो जाएगा एग्जैक्ट जो है, परंतु उनके कहने के हिसाब से इस तरह से है अभी. Sorry. So we all were on duty, and there were many. For each मंडल also we have a particular बंदोबस्त और एक एक मंडल के साथ में उससे एक मतलब दत्तक अधिकारी जो बोलते हैं वो भी दिया गया था. सो उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पुलिस स्टाफ था. रोड के ऊपर भी बंदोबस्त था, मंडल के साथ भी बंदोबस्त था और क्योंकि पूरे शहर में उस टाइम पे चल रहे थे, पूरे शहर में बंदोबस्त था. जे आम्हाला त्यांनी माहिती दिलेली ती थांबून त्याला म्हणजे ते सुरुवातीला त्याला एक उंदीरची जे औषध असतात उसको बेहोश करने के लिए पहले वो दी गई थी. वो जब नहीं हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो उसके पास में एक गमछा था उसको यूज़ किया और उससे उसका स्मोदरिंग या उसको दबाया गया और उसके बाद में उसकी डेथ हुई बच्चे की. परंतु उसको रोक के गाड़ी के अंदर ही उसका ऐसा हुआ है. वो अभी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी क्योंकि इसमें टेक्निकल एडवाइस, फॉरेंसिक एडवाइस, ये सब आने के बाद में प्रूफ के साथ हम लोग बोल पाएंगे क्योंकि आरोपी कुछ भी बोलेगा बट उसने जो बताया आरोपियों ने वो इस तरह का है. परंतु 100% कंफर्मेशन एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद में पता चलेगा. जी, मैं इनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ. जी, देखिए इसने जो है खंडनी का जो हमें बताया गया है वो लगभग 40 से 50 लाख की खंडनी मांगना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बोला है. परंतु कोई उन्होंने फ़ोन नहीं किया इसमें क्योंकि पहले ही उस बच्चे को जो है इन्होंने मार दिया था. वो मारना नहीं चाहते ऐसा उनका बोलना है, परंतु क्राइम तो हुआ ही है. आरोपी जो हैं 3 बच्चे हैं और उनकी उम्र काफ़ी छोटी है. जैसे एक
बच्चा है जिसकी 19 साल की एक उम्र है, दूसरे की 22 साल है और तीसरे का भी 19 साल है। तो एक जो है इनमें से सब्जी का व्यापार करता है, दूसरा जो है वो भी इसी तरह से गाड़ी चलाता है, उसके पास गाड़ियां हैं, और तीसरा जो है उसका वो इसका मित्र ही है और वो भी सब्जी इलेक्ट्रीशियन है और इस तरह के काम लेता है, छोटे छोटे टेंडर्स लेता है। सर मृतक के पिता क्या काम करते थे? क्या उनको पता था कि इनके पास पैसा है जिसके लिए रैंसम की उन्होंने किडनैप किया क्या? जी हाँ, ऐसा इनसे इंटरोगेशन में पता चला है कि ये जो है इनके पास में बहुत पैसा है, ऐसा इनको लगता था। और जो आरोपी हैं उनका भी, उन्होंने भी कुछ लोन लिया हुआ था, तो इनको मालूम था ये टारगेट है, इनका कुछ काम चल रहा है, इनके पास में बिल्डिंग भी बन रही है। इस तरह से उनको लालच आके और इस तरह से इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी। सर ये बताएं कि 40 लाख की जो उनके डिमांड करने वाले थे, वो किस लिए पैसा, उनकी जरूरत क्या थी उनको 40 लाख रुपए की? ये इंटरोगेशन में जब किया हमने तो उनका ये बोलना है कि इनके पास में जो है एक लोन लिया हुआ था और घर में इनके जो है तीनों के यहाँ पे इस तरह से था, और उसके बाद में इनको प्लान इन्होंने किया कि एक ये पैसे को हम लोग तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लगभग 15-15 लाख रुपए, और बाकी जो बचेगा वो जो मेन इसमें जिसका हाथ है वो बाकी डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा देना है। सर सबसे पहले कौन सा आरोपी अरेस्ट हुआ और किस टीम ने किया उसको अरेस्ट? ये जो है हमारी जो आज सुबह के समय उसमें जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि सभी लोग थे उसमें पुलिस, हमारी जो लोकल पुलिस है और क्राइम ब्रांच दोनों ने मिलकर उसको किया, क्योंकि तीनों को इमीडिएटली उसमें किया गया अरेस्ट। So because we have in the city both kind of cameras, तो पहला जो है जो फर्स्ट स्पॉट पे वो प्राइवेट कैमरे से हमको, क्योंकि वो अंदर की साइड है तो वो है, उसके बाद में उसको कोरिलेट करने के लिए, कोरेबरेट करने के लिए बाकी के जो कैमरास हैं उससे वो कोरेबरेशन हो रहा है। जी, ये लगभग 20 से 25 दिन से इनका प्लानिंग चल रहा था, और ये जहाँ पे प्लान किया वो स्पॉट भी हमको मिल गया है, और इन्होंने ये करने का, क्योंकि इसमें से जो एक आरोपी है उसने ये बताया कि उस दिन बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि हम किसी को शक भी नहीं होगा और मैं लेके आ जाऊंगा, और वैसे ही किया इन्होंने। जिस जगह से उसे लेके गए हैं, जिस जगह से जो आर.आर. नर्सिंग होम के पास में जो बच्चा लाया हुआ, ये प्लेस भी डिसाइड की? हाँ, ये प्लेस ऐसे कोई डिसाइड नहीं था, परंतु फुटेज बहुत समय बाद जो कैसा पूरा आपके पास फुटेज जो जमा हो, मतलब वो घटना जहाँ से वो गायब हुआ नर्सिंग होम वहाँ तो था, लेकिन उसके बाद का नहीं मिल रहा था। जी तो नहीं, क्या पहले से डिसाइडेड था कि रूट की इस रूट से जाना है? हाँ, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि वो वापस जो है मिरणो घूम के उसी रोड पे आने वाला था, तो इन्होंने बोला कि इस बच्चे को कि तो हमारे साथ में चल, और उसको लेके गए, परंतु वहाँ का जो फुटेज होगा नहीं होगा ये शायद उनको मालूम नहीं था, इसीलिए आगे जाके हमको उसका फुटेज कोरेबरेट हुआ है। सर आरोपियों में से आरोपी कहीं भागे, कहाँ गए, क्या उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा क्रॉस करने की कोशिश की या अपने घर चले गए? हत्या करने के बाद क्या उनकी एक्टिविटीज थी? जिसकी गाड़ी यूज़ की गई थी वो गाड़ी में ही बच्चे को रखा इन्होंने रात भर, उसको नेक्स्ट डे जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास इन्होंने कड़मनेश्वर की हद में इसको डिस्पोज ऑफ किया, या बॉडी को वहाँ पे डाला। रात भर जो गाड़ी में ही थी बॉडी, वो बच्चा भी अपने घर पे ही था, और जो बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी अपने घर में चले गए थे, और इस तरह से था, वो भागने की उन्होंने कोशिश नहीं की, जो अभी तक हमको दिख रहा है इसमें। सर आरोपियों सॉरी, नहीं, वो अभी चल रहा है हमारा, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। सर आरोपियों में से एक जो जय है उसका कोई भाई जो है वो मृतक के बाग के पास का भी काम करता है, ऐसी जानकारी है? ये सब चीज़ें अभी कर रहे हैं, क्या काम करता था, क्योंकि ये सब्जी का इनका व्यापार था, और उसमें ये सभी लगभग 1-2 लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं सब्जी के उसमें। जी, क्वालिफिकेशन जो है एक तो पढ़ रहे हैं अभी जो है 12वीं के बाद में पढ़ाई, और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी उसी तरह से हैं। सर यामध्ये एक प्रश्न असा उपस्थित राहतो, हे सगळे मुलं लहान आहे, नागरिकांच्या मनामध्ये पोलिसांची भीती असावी नसावी, कायद्याची भीती नक्कीच असली पाहिजे,
त्यामुळे आगामी काळामध्ये कायद्याची भीती असावी लागली काय की असे कृत्य केल्यानंतर आपण सुटणार नाही आणि या हे जे तिघं मुलं आहेत त्यांच्यावरती स्ट्रिक्ट ऍक्शन होईल आणि पूर्ण खडीच नेलं जाईल. चांगला वकील यांना मिळणार नाही, काही मोठा वकील लावून सुटणार नाही. या संदर्भात नागपूर पोलीस नागरिकांना काय आश्वासन देऊ इच्छिते? मी एक तर हे सांगू शकतोय की ह्या केसही आम्ही फार सिरियसली घेतलेलं आहे. हे जे आहे एक ते वरिष्ठ म्हणजे ACP रँकचे अधिकाऱ्यांनी आम्ही हे इन्व्हेस्टिगेशन दिलेले आहे. म्हणजे आता ACP याचे IO असणार आहे. दुसरा ज्याच्यात जे एव्हिडन्स आपल्याला मिळते ते आपण टेक्निकल ग्राउंडवर त्याला कोरॅबरेट करतो आहे, तो एक दुसरा आहे. तिसरा हे आहेत की कुठेतरी मला असं वाटतं आहे की सोसायटीचा फार मोठा याच्यात रोल आहे. म्हणजे 19-22 वर्षाचे जर मुले असं करताय आणि प्लॅनिंग करून करताय म्हणजे कुठली डायरेक्शनमध्ये आपण हे जातो आहे. चौथा असं आहे की आपण जर कोणीही जर असा केला तर तो वाचू शकत नाही एवढा मी सांगू शकतो आहे. आणि याच्यात पण आपण 2 दिवस गेले आपले, परंतु शेवटी ते सापडले आणि नोबडी कॅन बी अवे फ्रॉम लॉ हे मी सांगू शकतो. आणि त्याच्यावर आपण मोठी जे कारवाई आहे ते आपण जरूर करणार आहे. पहले भी कोई मामले दर्ज है इनके खिलाफ में? पहले भी कोई मामले दर्ज है इनके खिलाफ? नहीं, इनके खिलाफ में नहीं है. सर, आरोपियों ने जितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, गाड़ी किसकी? आरोपियों की बढ़ने की शक्यता है क्या इसके साथ? नहीं, इसमें अभी तक हमारे सामने जो भी गाड़ियाँ आई हैं, लगभग 2 गाड़ियाँ अभी तक हैं, वो हमने ताबे में ले रहे हैं. एक तो है ही ऑलरेडी और भी ले रहे हैं. और इसमें जो जिन का भी है कारण अभी मैं सब चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है. जो भी टेक्निकल इसमें चीज़ें हैं वो हम सब लोग इसमें कर रहे हैं सब चीज़ें. नहीं, जैसा मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है. वो हम देख रहे हैं. टोटल कितनी टीम थी सर ये बता दीजिए. हमारी इसमें अगर आप देखें तो क्राइम ब्रांच की सभी इसमें स्क्वाड लगे हुए थे. हमारे DCPs और जोनल में भी इसी तरह से DCP और हमारे जो PIs हैं सब लोग इसमें लगे हुए थे. ऐसे टीम नहीं है, पूरा का पूरा कमिश्नरेट के सामने एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि अनडिटेक्टेड था, छोटे बच्चे का मर्डर था, मिसिंग था, तो इसलिए हम सब लोग इसमें मिले थे. डिटेक्ट होने के बाद में परिसर के इलाकों में अभी तो नाराजगी है, काफी रोज पैदा हो रहा है. प्रिकॉशनरी अपन क्या है तैयारी कर रही है पुलिस. और दूसरा कि अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी का डबल मर्डर केस था, शंकर चंपाती एंड वाइफ डबल मर्डर केस में दोनों आरोपी छूट गए. बहुत सेंसिटिव केस था, काफी लोगों तक करवाया रहा, उसमें आरोपी छूट गए. इसी तरीके से ये भी बहुत सेंसिटिव मैटर है. तो आगे ये आरोपी ना छूटे उसको लेकर कुछ देखिए, जैसा हमें बताया कि हम टेक्निकल इस पे और साक्ष्य जो है हमारी सभी चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं. और पहले के बारे में केस के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि वो पुराना केस है जो छूटा है. तो इस केस में हमने बताया कि ACP इसमें IO हैं और हम सब लोग इसको क्लोजली देख रहे हैं. आज भी जो हमने डिटेक्शन ब्रांच में जाके हमारे जॉइंट CP साहब थे, सभी एडिशनल CPs थे, हम सब ने वही सब चीज़ें इसमें की हैं. तो साक्ष्य जो है सबका ही होना चाहिए ताकि कल को कोई मुकर ना जाए कि ऐसा हुआ ही नहीं था. तो इसलिए हम टेक्निकली जो बेस्ट हो सकता है वो इसमें कर रहे हैं. आरोपी के फोटो सवेरे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. तो ऐसे में ID परेड के दौरान पुलिस को तकलीफ होगी और जिसने अति उत्साह में वो आरोपियों के फोटो वायरल कर दिया डिपार्टमेंट से. देखिए, एक तो जो मैयत है उसको था ही, बट इसमें जो आरोपी के किए हैं ये करना नहीं चाहिए. ये चीज़ें काफ़ी गलत हो रही हैं. अब किसने किए हैं वो दूसरा एक भाग है, परंतु सिर्फ इसी पे ना रहते हुए क्योंकि हमने जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकल जो है किसका क्या भाग था, कौन कहाँ था, ये सब चीज़ें हमारे पास में आ गई हैं और फुटेजेस भी हैं उनकी. बाकी जो सब चीज़ें मैं नहीं बता, परंतु इसमें हमारे पास में टेक्निकली बहुत साउंड है. परंतु मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमको थोड़ा संयम रखना चाहिए, हमारे लोगों को भी, अगर किसी ने ऐसा किया है, या मीडिया की तरफ से भी. काफ़ी मैंने मीडिया के लोगों के भी देखे हैं, उन्होंने भी इसको अपलोड किया है. तो इससे केस वीक होता है जो कि नहीं करना चाहिए, परंतु सब लोगों को ये नहीं कर सकते अपन, ये अपनी समझदारी के ऊपर है. थँक यू सो मच. पौर्णिमा होती तर हा प्रकार नरबळीचा नाहीये का खंडणीचा किंवा पैशाच्या लोभातून हे कृत्य करण्यात आले असं तुम्ही ठामपणे सांगताय का की हा नरबळीचा प्रकार झाला? कोणी सांगितलं तुम्हाला नरबळीचा होता? असं अजिबात नाही. पौर्णिमा येते त्या गोवारी समाजाला बिलॉंग करतात तर त्याच्यामध्ये काय वळण देऊ नका मॅडम याच्यात असा, आणि हे विचारू पण नका. मी सुरुवातीपासून सांगितलेलं आहे की असा काही प्रकार नाही. आणि तो
म्हणजे प्रूव्ह पण तसं झालेलं आहे. फैमिली का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आरोपी की जो फैमिली है? मैंने जैसे बताया मैडम, क्योंकि उसका अभी तक ये हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जो मुख्य जो लोग हैं वो इसमें अरेस्ट हो गए हैं. अगर किसी और का भी होगा तो वो डेफिनेटली इसमें आएंगे, कोई बचेगा नहीं, मैं इतना बोल सकता हूँ. आंदोलन जे झालेलं आहे दरम्यानच्या काळात 2-3 दिवस आंदोलन केलं लोकांनी, यामध्ये हे जे आरोपी आहेत ते आरोपी त्या आंदोलनामध्ये होते का संबंध? अगदी बरोबर आहे तुमच्या जे म्हणाले की त्यांनी दिशाभूल करण्याचा एक प्रयत्न केला. तो आरोपी पण होता तिथे आणि तो लांबून बघत होता. आता ते आपण शोधतो आहे ते कुठपर्यंत होता, हा पण त्यांनी दिशाभूल करण्याचा पण प्रयत्न केला होता त्याच्यात. So there are also reports going on that the boy was killed after the protest. Is it true? No, it is not so, but of course they were a little panic, and because of that it might have happened, and they are saying so at the moment. परंतु ये होने के बाद में हुआ है, ऐसा हमको अभी तक नज़र नहीं आया इसमें. ओळखीचा जो होता ना तो हे जे मुले आहे ते मी सांगितलं, ते 1-2 मुले त्याच्यात होते. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.